हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है यहाँ पर एबो ऑफिशियल में। तो मैं आज फिर निकल पड़ा कलकत्तांग की ओर। फिर कलकत्तांग होके रूपा होके फिर वहाँ से मैं दिरांग जाने के लिए कोशिश करूँगा। फिर वहाँ से दिरांग से फिर मैं लौटते वक्त मंडेला तोप ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मंडेला तोप मैंने जो लास्ट ईयर भी जाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन आधे रास्ते से मैं वापस आया क्योंकि कुछ टाइम समय की पाबंदी थे, फिर वहाँ से इसीलिए नहीं जा पाया। फिर इस बार मैं सोच रहा हूँ कि चाहे जो भी हो अपने बसंती के साथ यानी कि बिग डैडी स्कॉर्पियन के साथ में और मेरे परिवार के साथ में मंडला तोप जरूर जाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं कलकत्ता में हूँ। यहाँ ये देखने के लिए मिला है कि विभिन्न प्रकार की यहाँ घास आप पिंक और सफ़ेद घास दिखाई दे रहा है। एक घास तो मुझे समझ में आया, ये तो एफएल का घास है, लेकिन एक पिंक वाला फीस का हो सकता है, ये सफ़ेद वाला फीस का हो सकता है, लेकिन पिंक वाला क्या का ये मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। तो रहा ये कि आज हम सुबह ये से लोअर सियांग से निकलते हुए बाया ईटानगर होके फिर वहाँ से गोहपुर बाईपास सामने पखारा जो होलोंगी होके जाते हैं, वहाँ से जो निकल के फिर हम गोहपुर से हम होते हैं फिर आपका जो पुराना रास्ता है। आजकल आप जब बोमडिला थुआंग या आप ये दिरांग की ओर जाएंगे, आजकल वहाँ आप अगर बाईपास लेते हैं तो आप बहुत ही शॉर्टकट में निकल जाते हैं। आजकल यहाँ से फिर आपको जामुगुरी होके या ये होके जाने से तो फिर आपका विश्वनाथ चारियाली होके जाने से थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। फिर भी कोई नहीं, आप जब भी जाता है वो होके वहाँ से आप बाईपास होके जाना तो बहुत ही आपको नज़दीक होगा। यहाँ देखिए आप विभिन्न प्रकार की बुद्धिज़्म का फ्लैग दिखाई देगा यहाँ पे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जब भी आप बाहर निकल जाते हैं, ख़ास करके घूमने के लिए निकल जाते हैं या आप कोई अपना ऑफिशियल टूर में या अपना रिलेटिव को मिलने, तो उस वक्त में आपको स्पेशली जब लॉन्ग रास्ता होता है या आपका सफ़र जब लंबा होता है, तो उसमें फिर एक दिक्कत या एक सोच पड़ जाता है कि लंच या डिनर के लिए, क्योंकि हर जगह फिर आपको नया नया जगह में आपको ये ढूंढ निकालने के लिए कि किस रेस्टोरेंट में या किस होटल में आपको ताज़ापन खाने मिलेगा, कहाँ किसका कौन सा होटल में आपको स्वस्थ खाना मिलेगा। तो वो बहुत ही मैं ज़्यादा सोचता हूँ, आप लोग सोचता है कि नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मेरा तो हमेशा ये पहले जो आपका ये करता हूँ कि अच्छा होटल ही मैं ढूंढ लेता हूँ या वहाँ का जो लोकल्स है लोकेलिटीज़ है, तो उनमें से मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सा होटल में या रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है। उसके बाद रहा बात आपका रहने का, तो रहने में आजकल तो आपको मालूम ही है, हर जगह सुविधा तो है, होम स्टे होते हैं, फिर आपका रिसोर्ट है, फिर होटल्स है, सर्किट हाउस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्किट हाउस को टारगेट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा साइलेंस हुआ करता है। या होम स्टे में भी मैं रहता हूँ, लेकिन वो भी मैं देख के, तो यहाँ आप देखिए ये कालाकतांग के नज़ारे बहुत ही काफ़ी सुंदर हैं। तो आप जब भी यहाँ आते हैं, कालाकतांग को एक्चुअली ये एक छोटा सा टाउन है या सब डिवीज़न कह सकते हैं आप। यहाँ पे स्पेशली आपको बहुत ही ताज़ा सब्ज़ी मिला जाता है। तो फिर हम ऐसे सीज़न में आया जबकि यहाँ सब्ज़ी नहीं थे। तो जो भी हो, तो उस प्रकार से प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा मेरा मकसद यही रहता हूँ कि आपको एक नया नया जगह दिखाए, एक्सप्लोर करके दिखाए, आपको व्यूज़ दिखाए। तो ख़ास करके मैं उस जगह को प्रिपेयर करता हूँ जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, जहाँ लोग कम हो, जहाँ ज़्यादा रश ना हो, मेरा कहने का मतलब है, और कंट्री साइड हो। और हाँ, एक्चुअली सीन तो सुंदर होना ही चाहिए, तो सीन भी दिल लुभा देने वाला सीन्स जो है, ये सारा चीज़ अरुणाचल में ही है, क्योंकि मैं कश्मीर, शिमला, लद्दाख हर जगह गया हूँ। फिर भी वहाँ में मैं जो वहाँ का सिनारी और यहाँ का सिनारी को जब मैं कंपेयर करता हूँ, तो विशेष करके मेरा जो तुआंग बोमडिला या ये रूपा साइट या कालाकतांग कहिए या टेंगा वैली कहिए, या अगर आप ईस्टर्न साइड में आप कहिए वालोंग, या आप वालोंग से लेकर फिर आपके जो एनिनी हो, चाहे अनिनी से ऊपर जो बुरनी हो, ये सारा जगह काफ़ी ही बहुत ही मशहूर है, सुंदर है, चाहे मैं चुका हो। तो लेकिन ये क्या है कि यहाँ का सुंदरता में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट इन सेंस ये है कि यहाँ का थोड़ा पहाड़ का जो लोकेशंस है या पहाड़ का जो शेप एंड साइज़ है, वो अलग अलग में देखने के लिए मिलता है। बने रहिए मेरे चैनल में और आपको नया नया जगह एक्सप्लोर करूँगा। इसका बाद मैं जीरो आपको ले चलूँगा, तो आप बने रहिए। फिर मैं वेस्ट कामेंग से आपको फिर लोअंग, लोअर सुबनसिरी में आपको ले चलूँगा, जिसका हेड क्वार्टर है जीरो। बने रहिए।
तो स्पेशली जो जीरो वैली है ये बहुत ही फेमस वैली है। तो यहाँ एक्चुअली ये है हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ आप कह सकते हैं लोअर सुबनसिरी। तो यहाँ पे अगर लोअर सुबनसिरी में स्पेशली देखा गया तो यहाँ भी बहुत सारा फाइन ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ विशेष करके आपातानी जनजाति रहते हैं। तो आपातानी बहुत ही यूनिक्स है, क्योंकि यूनिक इन सेंस ये है कि जो औरत है, हर औरत के जो आजकल तो होता नहीं है, लेकिन हर औरत में आपको जो टैटू मिलेगा, नोज टैटू मिलेगा और आपका फेस टैटूज देखने के लिए यहाँ मिलता है। तो उन लोग का कहना ये था कि एक्चुअली एक ज़माना ऐसा था कि आपातानी का जो जनजाति में स्पेशली जो लड़कियाँ बहुत ही सुंदर हुआ करते थे। इसीलिए उस वक्त क्या होता था कि जो हमारे निसी जनजाति थे, तो निशी एंड आपातानीस ये सब नाइबरिंग से एक बाउंड्रीज होता है, निसी एरियाज एंड दिस आपातानीस एरियाज, वो लोग लगभग एक फरोसी होते हैं। तो उस वक्त ओल्डन डेज में बहुत सारा आपातानीस लड़की सुंदर होने के कारण हमारे जो निसी भाई लोग उस ज़माने में वो लड़का लोग वहाँ से किडनैप करके लाते थे या जोर जबरदस्त फोर्सिबली लेके आते थे आपातानी लड़की को, क्योंकि उन लोग को सुंदरता को देखते हुए। तो इसीलिए उन लोगों ने ये फैसला किया है कि क्यों ना आज से एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए ताकि उन लोग का लड़की को कोई दूसरा आदमी किडनैप ना कर सके या पॉसिबली मैरिज ना कर सके। इसीलिए उसने आपातानी लोग ने उस ज़माने में क्या किया कि अपना सुंदर सुंदर लड़कियों का टेटोस बनाने के लिए, नोज टेटोस एंड आपको जो फेस टेटोस, ये सारा वगैरह बनाने के लिए शुरू कर दिया, ताकि दूसरा ट्राइब्स देख के धर जाए और उसको बदसूरत बनाएं, ताकि आपातानी इस लड़की को कोई किडनैप नहीं कर सके। तो ये था एक्चुअली टैटो का पीछे का जो ब्रीफ बैकग्राउंड का जो एक हिस्ट्री है। एनीवेज स्टिल नॉट ओनली आपातानीस, बल्कि अरुणाचल के हर जनजाति में आप कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस में देखा जाता है। तो स्पेशली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ अरुणाचल स्पेशली मंगोलियन ट्राइब्स, मंगोलियन लोग रहते हैं। हम लोग मंगोलियन बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ का अरुणाचल का जितना भी निवासी है, चाहे गालोस का हो, निसी का हो, आपातानी का हो, चाहे तागिन और बहुत सारा और नॉक, ये आपका स्पेशली आपका वेस्टर्न साइड में, जैसा कि आपका ट्वांग बोमडिला, ये साइड तो एक्चुअली वो लोग भी मंगोलियन ट्राइब्स ही है, लेकिन वो लोग का बैकग्राउंड थोड़ा तिब्बत से बहुत थोड़ा बहुत मिलते हैं, और ख़ास करके वहाँ का धर्म बुद्धिज़्म ही होते हैं। फिर हमारे ये जो इस साइड में, इसमें आप वेस्टर्न साइड्स बोल सकता है, ये सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न साइड्स में स्पेशली जहाँ आप सियांग ताजो या आप सेप्पा से लेके आप यहाँ आप अगर पापुम पारे आए, या अगर आप वहाँ से आते हुए आपको लोअर सुबनसिरी हो, चाहे कुरुंगकुम में हो, चाहे वेस्ट सियांग हो, चाहे कामले डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका अपर सुबनसिरी हो, और वहाँ से आप आते हुए फिर लेपारादा जो आगे वेस्ट सियांग में थे बासर, तो रिसेंटली जो नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिया और डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया लेपारादा हो, आलो वेस्ट सियांग हो, चाहे आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट हो, या इसमें जितना भी हमारे पासीघाट से लेके जो ईस्ट सियांग है और जो लोअर सियांग जो लिखा वाली हेडक्वार्टर है, तो ये सारा इसमें आपको ज़्यादातर आपको तानी ग्रुप्स मिलेंगे, जिसका बोलचाल कुछ हद तक एक होता है, एक सा होता है, और एक दूसरा का एटलीस्ट 60% भाषा को एक दूसरा का समझ में आता है। तो आप देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये सारा जो जगह है अरुणाचल प्रदेश, विभिन्न प्रकार की इसमें आप तापमान मिलेंगे। कहीं आपका -3 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री तक होता है, और कहीं कहीं आपका ये प्लस 35 डिग्री से लेके ज़्यादा गर्मी में 38 डिग्री तक भी आता है इसमें। तो इसीलिए ये आप कह सकता है कि ये बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, लैंड डाइवर्सिटी आप में मिलेंगे। एंड इसका हेडक्वार्टर है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, और ईटानगर को आप एक मिनी इंडिया भी कह सकता है, क्योंकि यहाँ भारत की हर एक आप नागरिक मिलेंगे, हर एक ये से प्रदेश के लोग यहाँ मिलेंगे, और हर एक धर्म को यहाँ आपको सेम ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि सेकुलरिज्म को बहुत ही माना जाता है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की जो मेजर आपका रिलीजियस है वो है क्रिश्चियनिटी, देन आर्डर्स जैसे कि यहाँ इंडिजिनस फेथ्स, देन आपका बुद्धिज़्म्स, देन जैनिज़्म्स भी है, बहुत कम है इसका संख्या, 0.02 आप पकड़ सकता है सेंसस के मुताबिक से। तो ये सारे ईटानगर के मैं बता रहा हूँ आपको, कैपिटल का। इस प्रकार से हिंदू है, मुस्लिम्स है यानी इस्लाम्स, और विभिन्न प्रकार के सिख भी है,
थोड़ा कम है उसका जो संख्या, फिर भी इस प्रकार के हर एक जाति यहाँ, हर एक धर्म मिलता है, इसीलिए इसे एक आप मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। तो जब भी आप आएंगे, आप स्पेशली आप ये साइट यानी कि वेस्टर्न साइट आपको, जैसे कि तवांग, बॉमडिला जो एक फेमस टूरिस्ट सर्किट है, तो ये सारा जगह आप अगर घूमना चाहता है तो आपको ऑन अराइविंग आपको आईएलपी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इनर लाइन परमिट का बहुत ही आवश्यकता होता है। यहाँ इनर लाइन एक्ट के मुताबिक 1857 के